गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। तो आज का हमारा पाठ है ज्ञान सागर से पाठ 10। पाठ का शीर्षक है पोंगल। ठीक है, पोंगल। पोंगल एक एक प्रकार का यह त्योहार है जो मनाया जाता है। ठीक है। और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। सभी बच्चे देखेंगे पाठ में। पुस्तक पुस्तक निकाल लीजिए आप लोग, ज्ञान सागर का पाठ 10। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। ठीक है। गोपाल कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। गोपाल 10 वर्ष का है। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। ठीक है। जब गोपाल की उम्र 10 वर्ष की थी, उसी समय उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहां गोपाल का मन काफी लग गया था। ठीक है। कनाडा में अच्छा लगा उसको, उसका मन वहां लग गया है। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। कनाडा तो चला गया है, लेकिन उसको भारत की याद हमेशा आती रहती थी। भाई, जिसका जन्म स्थान जहाँ होता है ना, उसको उसकी याद जरूर आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हो आता है ना। स्मरण माने याद आ जाती है, जहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। ठीक है। उसने बहुत सारे मेले देखे थे, लेकिन पोंगल उसका सबसे अच्छा त्योहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। ठीक है। पोंगल 2 हफ्ते रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को, यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है। जो पोंगल का त्योहार है वो तई नामक तमिल महीना, ठीक है, तमिल तमिल में तई कहते हैं। और तमिल महीने की पहली तारीख को, यानी इंग्लिश में समझिए जनवरी के मध्य, यानी जनवरी का मध्य का मतलब जनवरी का बीच में, यानी 15-16 तारीख को मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जब तमिलनाडु में फसल पक जाती है और फसलों को लोग काट के रख लेते हैं अपने घरों में, तो उस खुशी को प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। अभी तो गोपाल सुन रहा है कि पोंगल का त्योहार मनाते हैं, लेकिन वह जानने के लिए लालायित था, उत्सुक था कि आखिर ये मनाते कैसे हैं पोंगल का त्योहार। ना, आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे मनाते हैं। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा। और जब छोटा था तो बचपन में उसने देखा था कि कैसे कैसे मनाते हैं, उसको याद आ रही है, तो वो याद कर रहा है। और उसको क्या याद आती है? पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। उसके घर एक गाय थी, उसका नाम पार्वती था। तो दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। पार्वती गाय को क्या करती थी दादी माँ? खूब सजाती थी, संवार देती थी ना। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से, भव्य माने बड़े ही सुंदर, आकर्षक, भव्य रूप में सजाया जाता और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता। और पोंगल के दिन क्या होता है, वहाँ बैलों को भी आकर्षक रूप से, आकर्षक ढंग से, जो देखने में अच्छे लगे उस तरह से सजाया जाता था। और गलियों में, ठीक है, गलियां सकरे रास्ते जो होते थे
वहां पे उसको जुलूस निकाला जाता था, यानी लोग उसके साथ जाते थे और लोग देखते थे। आगे देखिए, 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं, कनाडा में चला गया है ना। तो पिताजी ने कहा कि हम लोग भारत जाने वाले हैं, ठीक है। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। भारत जब जाने वाले हैं यह बात सुना तो गोपाल बहुत खुश हुआ और वह खुशी से झूम उठा, नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा, ठीक है। पोंगल का त्योहार मनाया जाने वाला था, उससे 1 दिन पहले वह अपने गांव पहुंच गया। वहां सभी घरों में सफेदी हो रही थी। सफेदी समझ रहे हैं ना, पेंटिंग, पेंटिंग हो रहा है सभी घरों में। घरों को त्योहार जब आता है तो सब लोग घर की साफ सफाई करते हैं ना, पेंट के चमकाते हैं, पूरा एकदम अच्छा लगना चाहिए। तो क्योंकि अगले दिन पोंगल था, पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। पोंगल से पोंगल से पहले रात को जो पुरानी चीजें हैं उसको क्या करते हैं, जला देते हैं कि ये सब खराब हो गया है, खराब चीजों को घर में क्यों रखेंगे, ठीक है, उसको जला देते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। पोंगल उसी समय क्या करते हैं, उसी समय ढोलक जो वाद्य यंत्र हैं वो सब बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसे बताया गया था कि ढोल को उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी बोगी कोट्टू कहते हैं, ठीक है। ढोल को तमिल में क्या कहते हैं, बोगी कोट्टू। बोगी कोट्टू, तमिल में ढोलक को क्या कहेंगे, बोगी कोट्टू। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। यानी जो बोगी है वो किसको समर्पित किया जाता है, किसके सम्मान में, तो ऋतुओं के जो राजा है इंद्र, उनके सम्मान में उनको ढोल आदि बजाए जाते हैं। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगमन, ठीक है, आना, आगमन माने आना। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा कि दादी यह क्या है, ये जो आप चावल के आटे से फर्श पर बना रही है क्या है। दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलम, ठीक है, कोलम कहते हैं। और यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न होता है कि कोलम किसे कहते हैं, तो चावल के आटे से फर्श पर जो सुंदर सुंदर आकृति बनाते हैं उसे कोलम कहते हैं, ठीक है। तो यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है। जो नए नए फसल होते हैं धान की फसल, उसके चावल से ही बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था, ठीक है। द्वार पे लोग कोलम बनाते हैं ना, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। तो वह जब सुबह उठा तो देखा कि इतना सुंदर कोलम बना हुआ है। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। पोंगल पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो वह है सूर्य देवता। सूर्य देव की पूजा की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को
रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। ठीक है, लग रहा है कोई पकवान बन रहा है जी। आप लोग के पास से भी तो नहीं आ रहे हैं भाई, रसोइया के पास बैठे होंगे तो सुगंध तो आ ही रही होगी भोजन की। चलिए, तो उस समय तो उत्सव का समय है, त्योहार के समय तो वैसे ही पूरी पकवान सब बनते हैं ना घर में। तो भाई उस गोपाल के भी घर में बन रहा है, तो उसकी खुशबू आ रही है। चूल्हे पर नए बर्तन में सरकरई पोंगल पकाया जा रहा था। ठीक है, देखिए ये क्या है, सरकरई पोंगल। ये सरकरई पोंगल होता क्या है, तो आगे देखिए, यह सरकरई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सरकरई पोंगल किससे बनता है, दूध गुड़ और चावल, चीनी नहीं डालना है जी, गुड़ डालना है ना, ईख का गुड़ जो बने रहता है उसका बनता है। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से सरकरई पोंगल खाया। ठीक है, सरकरई पोंगल किस देवता को चढ़ाते हैं, तो सूर्य देवता को। उनकी पूजा करने के बाद आपको भी मिलेगा, आवाज नहीं मिलेगा। आप लोग बनवाइएगा घर पे तो खूब खाइएगा। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी आप लोग जानते ही हैं, हल्दी सारे भोजन में पड़ता है ना, बिना हल्दी के मजा नहीं आएगा जी भोजन, और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं कहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग। तमिलनाडु के लोग हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। ठीक है, तो अभी तो भाई गर्मी है, तो अभी देखिएगा धीरे धीरे धान की फसल लगेगी, तो उसी समय हल्दी भी लगती है। इस अवसर पर अन्न अन्न भंडार भरे रहते हैं। ठीक है, जब फसल निकलती है तो क्या होता है भाई, सबका भंडार भरा रहेगा ना फसलों से, अन्न से, अनाज से। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। जब धान की फसल पक जाती है उस समय प्रकृति की शोभा बड़ी सुंदर होती है ना, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ही अच्छी मौसम होती है। गोपाल को, यानी कौन सा उस समय समय रहेगा आपका, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर रहता है धान का फसल जब पक जाता है, अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय ज्यादा गर्मी ठंडी नहीं रहती है। ठीक है, गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद आई। दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल पर दिखाई देंगे। ठीक है, वो बैलों की जब याद आई गोपाल को, तो दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल मनाया जाएगा। अभी आपने पोंगल देखा था ना, पोंगल कैसे बनता था, आटे के चावल से फर्श पर सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। ठीक है, पोंगल के समय में, और वो, ठीक है, तो उसको तो कोलम कहते हैं, लेकिन एक कोलम कब बनाया जाता है, पोंगल के समय में, जब पोंगल का त्योहार आता है। और एक है माट्टू पोंगल, इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता यानी आभार प्रकट की जाती है। ठीक है, माट्टू पोंगल के दिन। पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है। पोंगल किससे संबंधित है, खेती बाड़ी से, खेती बाड़ी का त्योहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। भाई जब पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है तो खेतों में काम करते हैं बैल, तो बैलों को भी इस दिन खूब सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। ठीक है, अगले दिन, पोंगल के अगले दिन क्या हुआ, बैलगाड़ियों की दौड़ हुई ना, प्रतियोगिता प्रतियोगिता हुई, और उसमें भी उसने खूब मजा लिया, आनंद आया। इस प्रकार
गोपाल का भारत आगमन यानी भारत आना क्या रहा? इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ, ठीक है, सफल हो गया। क्योंकि अगर आप त्योहार पर भी नहीं आ पाएंगे अपने घर तो आने का कोई मजा ही नहीं है ना। त्योहार पर आएंगे तो एक अलग प्रकार से आपको सब चीज देखने को मिलेगा, सब स्थान सुंदर साफ सुथरा, सब लोग नए नए कपड़े पहने हुए देखने को मिलेंगे, तो आपको लगेगा वास्तव में हम कहीं दूसरी जगह आ गए हैं। तो गोपाल का भी भारत आना सार्थक हो गया क्योंकि वह पोंगल के दिन आया था। उसने इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया। त्योहार का उसने कैसे आनंद लिया? खूब दिल से हृदय से आनंद लिया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेह पूर्वक कहा, प्रेम पूर्वक पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियां बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। ठीक है, त्योहार का बहुत बड़ा फायदा है ना, एक दूसरे के पास हम आ जाते हैं, इससे खुशियां हमको मिलती है। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है, ठीक है, भारत त्योहारों का देश है क्योंकि हर रोज भारत में कोई न कोई त्योहार हर रोज मनाया जाता है। यहाँ पर अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, तो सबका कोई ना कोई त्योहार होता है। तो इसीलिए कहा गया है भारत त्योहारों का देश है, यहाँ कोई ना कोई त्योहार हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका पाठ पोंगल। सबको समझ में आ गया? पोंगल खेती बाड़ी से संबंधित त्योहार है। अभ्यास के प्रश्न देखिए कुछ है। पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है ना? तो पोंगल का त्योहार आपने देखा, गली कूचों में बैलों को सजाया जाता है और इस दिन कोलम बनाए जाते हैं फर्श पर चावल के नए आटों से ना। तो इस प्रकार बैलों को सजा करके सब जगह प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इस तरह से हम लोग पोंगल का त्योहार मनाते हैं। फिर कोलम किसे कहते हैं, यह कैसे बनाया जाता है? तो कोलम फसल के जब चावल फसल के नए चावल के आटे से फर्श पर चित्र बनाते हैं जिसे हम कोलम कहते हैं। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं? तो चावल के आटे से बनाते हैं, नए फसल के चावल के आटे से बनाते हैं ना, पुराने चावल से नहीं। जो नया फसल धान की नई फसल होगी उसके आटे से, उसके चावल के आटे से बनाना है। सरकरई पोंगल किस प्रकार बनाया जाता है? देखिए इधर चित्र में ये बना के देखिए कितना मजा ले रहा है ना, सरकरई पोंगल। ठीक है, यह गुड़ चावल दूध से बनाया जाता है। सरकरई पोंगल कैसे बनता है? गुड़ दूध चावल, ठीक है, चीनी इसमें नहीं डालना है। सरकरई पोंगल में चीनी नहीं डालना है भाई। माट्टू पोंगल के दिन क्या होता है? माट्टू पोंगल के दिन बताइए आप लोग। माट्टू पोंगल, माट्टू पोंगल इस दिन देखिए यहाँ लिखा है ना, इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। माट्टू पोंगल के दिन क्या होता है? पशुओं के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट की जाती है, उनको अच्छे से सजाया जाता है ना। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चलिए आप लोग बताइए, गोपाल की उम्र कितनी वर्ष थी? जल्दी से रिप्लाई करिए, गोपाल की उम्र कितनी वर्ष थी? शिवम कुमार का उत्तर आ गया है, शिवम कुमार का उत्तर आ गया है। गोपाल की उम्र कितनी वर्ष थी? चलिए अभी आतिफ आतिफ रहमान का भी उत्तर आ गया है, तेजस्वी रंजन, निहाल कुमार, शौर्य,
आकांक्षा कुमारी, ज्वाला सिंह। सबका उत्तर सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। साक्षी प्रिया, सिमरन चौधरी, सब बच्चों का उत्तर यहाँ पे आ रहा है। आयुष राज, चैतन्य ज्योति। चलिए 10 वर्ष, गोपाल की उम्र 10 वर्ष जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। गोपाल की उम्र उस समय 10 वर्ष थी, और ये बिल्कुल सही उत्तर है, सही जवाब है 10 वर्ष। ठीक है, चलिए, बहुत सही जवाब है। अब आपको बताना है कि वे सब कितने महीनों के लिए भारत आ रहे थे। वे सब कितने महीनों के लिए भारत आ रहे थे। ठीक है, कितने महीनों के लिए? 2, 1, 4, 6। 2, 1, 4, 6, कितने महीने के लिए भारत आ रहे थे? बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, बहुत सुंदर जवाब आप लोगों का। और उत्तर रहा ये उत्तर है आपका। ठीक है, वे सब कितने महीने के लिए भारत आ रहे थे? 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कि 6 महीने के लिए? कितने महीने के लिए वो सब भारत आ रहे थे? जल्दी से फटाफट रिप्लाई आप लोग कर दें। कितने महीने के लिए वो सब भारत आ रहे थे? ठीक है, 1 महीने के लिए भारत जा रहे थे। देखिए यहाँ लिखा है 1 महीना, तो 1 महीना बिल्कुल सही जवाब है। इन बच्चों ने बताया है 1 महीना, 1 मंथ, उनका बिल्कुल सही जवाब है 1 मंथ, 1 महीना। ठीक है, 1 महीना के लिए वो सब भारत आ रहे थे। इसमें देखिए 2 महीने पे टिक लगा है, ये गलत रहेगा। और आपका इसमें होगा 1 महीना, 1 महीना। चलिए अगला, अगला बताइए। पोंगल पर विशेष रूप से किसकी पूजा अर्चना की जाती है? चंद्र की, सूर्य की, तारों की, पौधों की? किसकी पूजा की जाती है, जल्दी से बताइए। पोंगल पर किसकी पूजा की जाती है विशेष रूप से? विशेष रूप से किसकी पूजा की जाती है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। और और जो सही जवाब है वह है, वह है और वह है सूर्य की। सूर्य की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न बताइए, किसकी फसल एक साथ निकलती है? हल्दी और चने की, हल्दी और गेहूं की, हल्दी और धान की, हल्दी और सब्जी की? किसकी फसल, किसकी फसल एक साथ निकलती है? किसकी फसल एक साथ हल्दी और धान की? ABCD, ABCD। बिल्कुल सही जवाब है, जिसने बता दिया हल्दी और धान की, बिल्कुल सही जवाब। हल्दी और धान की फसल
एक साथ निकलती है शिवम कुमार जी। सही जवाब है हल्दी और धान। ठीक है, चलिए बातचीत के क्वेश्चन है। तो ये है, भारत त्योहारों का देश क्यों है। ठीक है, ये आपको अभी मैं बताया था कि यहाँ अनेक प्रकार के लोग, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अतः भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, तो यहाँ सबके अलग अलग त्योहार भी हैं। तो हर रोज कोई ना कोई त्योहार भारत में मनाया ही जाता है ना। इसलिए इसको त्योहारों का भी देश बोला जाता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न अनुमान और कल्पना है। ठीक है, और ये भाषा की बात में आ जाइए। भाषा की बात, पाठ में आए हुए ऐसे चार चार शब्दों को छाटिए जिनमें अनुस्वार ना, ऊपर बिंदु अथवा अनुनासिक, ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो। ये आपको पाठ में से छाट के लिख लेना है। पाठ में आप देखेंगे जहाँ बिंदु चंद्र बिंदु वाले होंगे, तो पहले वाले में लिखिएगा बिंदु, दूसरे वाले में लिखिएगा चंद्र बिंदु। ऐसे चार चार शब्द आपको छाट के लिख लेना है। आइए विलोम शब्द पे हम लोग चलते हैं। और विलोम बता दीजिए, गमन का विलोम क्या होता है। टाइम कम है, फटाफट बताइए। गमन का विलोम, भाषा की बात का दूसरा प्रश्न, गमन का विलोम क्या होता है। जल्दी से बताइए, टाइम कम है। गमन, वे किसी का आंसर नहीं आया। गमन, गमन का उल्टा बताना है आपको, अपोजिट। विलोम, विलोम। चलिए मैं बता देता हूं, गमन का होता है। भाई ये नहीं, ये सब नहीं लिखना तेजस्वी। गमन, गमन माने लिखा जाता, जाना होता है। ठीक है, गमन माने क्या होगा, जाना। तो जाना का आना होगा ना, तो आगमन। गमन का क्या होगा विलोम, आगमन, आगमन। ठीक है, आगमन, गमन का आगमन। चलिए ख का बताइए, दुर्गंध का विलोम। ये तो बहुत सरल है, सब लोग बता लेंगे। दुर्गंध का विलोम बताइए जल्दी से, फटाफट। दुर्गंध का विलोम बताना है आपको, अपोजिट। दुर्गंध का विलोम बताइए। दुर्गंध। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आ गया है। आतिफ रहमान का आ गया, तेजस्वी का आ गया है, शौर्य का, आकांक्षा। तो बिल्कुल सही जवाब है सबका। दुर्गंध का होगा सुगंध, सुगंध, दुर्गंध का होगा सुगंध। अगला बताइए, ग, कृतघ्नता। कृतघ्नता का विलोम क्या होगा। कृतघ्नता, कृतघ्नता का विलोम, लगता है किसी को मालूम है। कृतघ्नता, सर वी आर प्लेइंग। अरे चैतन्य ज्योति, चैतन्य जी, चैतन्य, ये केबीसी थ्रो हो रहा है। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, एक भी कोई जवाब सही दो। केबीसी भी मान के चलो, तो जवाब तो सही दो, तब ना पैसा जीतोगे। चैतन्य, कृतघ्नता का विलोम बता दो। गलत जवाब है तेजस्वी। कृतज्ञता का होगा कृतज्ञता, कृतज्ञता का विलोम होगा कृतज्ञता, कृतज्ञता होगा। ठीक है, कृतज्ञता, मैं यहाँ लिख देता हूं, कृतज्ञता, कृतज्ञता। ये होगा। ठीक है, कृतज्ञता माने उपकार जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं जो उपकार नहीं मानता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कृतज्ञता, कृतज्ञता। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे है, निरर्थक का विलोम बता दीजिए क्या होगा। निरर्थक, देखते हैं कितने वीर बहादुर लोग हैं यहाँ पे। निरर्थक, वाह वेरी गुड।
आप लोग को सबको आ रहा है जी? वाह, क्या जवाब है। सबका जवाब एकदम बिल्कुल सही है। सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये रहा हम लोग का आखिरी प्रश्न, निरर्थक का विलोम। जिन्होंने बता दिया है सार्थक, उनका बिल्कुल सही जवाब है निरर्थक का सार्थक। ठीक है, सार्थक, निरर्थक का विलोम होता है सार्थक। और मैं आज आप लोग को प्रश्न भेज दूंगा, फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का प्रश्न, और इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, गुड डे सबको, बाय।